कांग्रेस जहां मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो राजस्थान में कांग्रेस के नेता अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं। इसके बाद कांग्रेस ने राजेंद्र गुढ़ा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। विधानसभा में राजेंद्र गुढ़ा के इस बयान ने राजस्थान की सियासत में हलचल मचा दी। विधानसभा में कांग्रेस मणिपुर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगी थी, लेकिन जब अपने ही मंत्री ने महिला सुरक्षा पर गहलोत सरकार को नाकाम बता दिया, तो इस बयान ने पूरी कांग्रेस पार्टी को ही बैकफुट पर ला दिया। मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। सीएम अशोक गहलोत ने फौरन एक्शन लेते हुए राजेंद्र गुढ़ा को निलंबित किया, लेकिन इस कार्रवाई के बाद राजेंद्र गुढ़ा ने सरकार पर आक्रमण को और बढ़ा दिया। आपको बताऊं, मुझे बर्खास्त मंत्रिमंडल से कर दिया, चाहे मुझे जेल में डाल दें, चाहे मुझे, जब तक जिंदा रहूंगा बोलता तो रहूंगा। मैं बोलता रहा हूं, मंत्रिमंडल की मीटिंग में भी बोलता रहा हूं, मैं विधानसभा में बोल रहा हूं, उसका खामियाजा भी मैंने भुगता है। लेकिन मैं जब तक मेरे अंदर मेरे दिल धड़केगा मैं बोलूंगा। राजेंद्र गुढ़ा एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला दे रहे हैं, विधानसभा में कही बात को ही बार बार दोहरा रहे हैं। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये आंकड़े बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है। राजेंद्र गुढ़ा नहीं कह रहा, रिपोर्टें बोल रही है, चीख चीख के रिपोर्टें बोल रही है कि हमारी बहन बेटियों की हिफाजत सरकार नहीं कर पा रही। और यही आंकड़े चुनावी साल में बीजेपी को गहलोत सरकार पर हमले का मौका दे रहे हैं। मेरी सारी शुभकामनाएं और अभिनंदन और प्रशस्ति राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा के साथ में है, क्योंकि उन्होंने साहस के साथ में हकीकत को बयान करने का काम किया। लेकिन इस साहस को और सच को गहलोत सरकार स्वीकार नहीं कर पाई। गुढ़ा जी ने पहले भी कहा था कि सरकार का अलाइनमेंट खराब है। इन्हीं गुढ़ा जी ने पहले कहा था कि हमारी सरकार के अंदर 40% ज्यादा कमीशन है। और इन्हीं गुढ़ा जी के लिए मुख्यमंत्री जी इनके पुत्र के जन्मदिवस पर जाकर कहते हैं इनके खुद के निर्वाचन क्षेत्र में कि अगर गुढ़ा जी आप नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं होती, आपका मैं एहसान चुका नहीं पाऊंगा। शायद अच्छा एहसान चुकाया है उन्होंने। और जिस प्रकार गुढ़ा जी ने जो बात कही वो बात वही थी जो एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। गुढ़ा जी ने जब से जन संघर्ष यात्रा में यात्री बने पायलट जी के साथ, तभी से उस पर निगाह थी उन पर। अब एक एक करके अशोक गहलोत जी निपटाओ अभियान में लग गए। ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राजस्थान सरकार पर हमलावर है, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा के बयान ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का नया हथियार दे दिया है। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महिलाओं पर अपराध की घटनाओं पे राज्यों को कड़े कदम उठाने चाहिए, और सोनिया जी और राहुल गांधी जी के आदेश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कड़े कदम उठाए और अपने ही एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त इसलिए किया कि राजेंद्र गुढ़ा जी ने राजस्थान की हालात पर चिंता व्यक्त की। राजेंद्र गुढ़ा से पहले कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने भी जोधपुर में ऐसा बयान दिया है, जिसने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर गहलोत सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। बीच में जो आंकड़े आ रहे थे उसके ऊपर ये था कि क्राइम के बहुत सारे उस पे नंबर 1 आ रहे थे, एनसीआरबी की रिपोर्ट्स भी थी। मैं ये मानती हूँ कि हमारी 0 एफआईआर और एफआईआर दर्ज करने के लिए हम बहुत लिबरल हैं, और इसलिए हमारे पे ज्यादा एफआईआर होती है, बट वो सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता अपराध के आंकड़ों को दिखाने के लिए।